नमस्कार, आप सबका स्वागत है मेरी आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो आपने बड़े ध्यान से देखनी है, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से जो ये पाक के यूट्यूबर्स हैं, वो प्रोपेगेंडा करते हैं इंडिया के साथ। किस तरह से वो हमारे हिंदुस्तान की भोली-भाली जनता को अपने झांसे में लेते हैं और व्यूवरशिप लेते हैं यहाँ से। और किस तरह से उनकी सोच भी वही है जो कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तानियों की है, और मैं तो कहता हूँ पूरे पाकिस्तानियों की है। 25 करोड़ पाकिस्तानियों की जो सोच है, जो कि इस घमंडी, इस नालायक आसिफ मुनीर की सोच है, वही सोच इन पाक यूट्यूबर्स की भी है। बस ये आप सबके सामने एक प्रोपेगेंडा करते हैं, ताकि ये यहाँ से व्यूवरशिप ले सकें और उससे वो कुछ डॉलर्स कमा सकें। तो आज की वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। ये वीडियो है आपके चहीते शोएब की और मोदी भक्त, जो कि पाकिस्तान के एक बहुत बड़े हमारे मोदी जी के भक्त हैं, आबिद की। चलिए वीडियो की तरफ चलते हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसा लग रहा है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी। पाकिस्तान की एयर स्पेस इंडियन ओन्ड और इंडियन ऑपरेटेड एयरलाइन जो है उनके लिए बंद की जा रही है। अब आतंकियों की बची खुची जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। मोदी विल ब्रेक एंड बैक ऑफ दी। भारत ने पाकिस्तान से उस युद्ध की शुरुआत की है जहां खून तो नहीं बहेगा, लेकिन प्यास की तड़प से पाकिस्तान सूख गया। We don't need a surgical strike. We want to be okay. इंडियन आर्मी है क्यों ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स का बजट है काहे के लिए? The country is under attack. Our soldiers are going to respond. जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। पहलगाम वाकये के बाद इंडिया हो या पाकिस्तान, बहुत बड़ी-बड़ी खबरें सामने आ रही हैं। कभी इंडिया की तरफ से ये बात आती है कि पानी बंद कर दिया गया है, बॉर्डर बंद कर दिया गया है। कभी पाकिस्तान की तरफ से बात आती है कि हमने भी ये स्टेप्स ले लिए हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे जंग का माहौल है, ऐसा लगता है कुछ ही टाइम में, हर टाइम पे ये लग रहा है कि अगले घंटे कोई ना कोई ऐसा वाकया होगा, जंग स्टार्ट हो जाएगी, वार रूम स्टार्ट हो चुके हैं दोनों साइड पे। और बहुत लोग कमेंट बॉक्स में मुझे ये कह रहे थे कि आबिद भाई से इस वाकये के ऊपर उनका ओपिनियन लिया जाए। आबिद भाई पता नहीं मसरूफ रहते हैं या फिर वैसे नहीं बात करना चाहते, जो कि हम आबिद भाई से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूं चोई साहब। लेकिन जो ये वाकया हुआ है ना, इसके ऊपर चोई साहब मैं क्या आपसे बात करूं, क्या मैं लोगों को वीडियो करके दिखाऊं? मेरे मुंह में कोई बात भी नहीं बन रही है। दिल में तकलीफ इतनी है कि वो मैं निकाल के आपको बाहर दिखा नहीं सकता। लेकिन चोई साहब पता है क्या बात है, मसरूफियत अपनी जगह पे है, ठीक है। लेकिन इंटरव्यू करने को वाकई ही दिल नहीं करता। आप इस चीज को देखिए कि एक इंसान ने सारी जिंदगी पीस की, अमन की, ह्यूमैनिटी की बात की हो, और वो बंदे ने अब आपके साथ 3 साल हो गए हुए हैं कि 3 साल से ह्यूमैनिटी की, इंसानियत की बात कर रहे हैं, बर्फ को कोशिश कर रहे हैं कि पिघल जाए किसी तरीके से बर्फ। और जब ऐसे वाकयात बीच में आ जाते हैं तो इंसान, मैं उधर आपसे क्या बात करूं, क्या स्टोरी सुनाऊं, क्या करूं, मेरे पास लफ्ज नहीं है। लेकिन इंसानियत के साथ जुल्म हुआ है, इस चीज को माने, हमारे पाकिस्तान को भी मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया को मानना पड़ेगा कि इंसानों के साथ जुल्म हुआ है, आम सिविलियन के साथ जुल्म हुआ है। और भाई साहब, आम सिविलियन तो सिविलियन है। उस औरत की तो वीडियो, बेचारी बच्ची की, लड़की की वीडियो तो आपने देखी होगी, जिसकी 6 दिन हुए बेचारी की शादी को, जिसकी हाथ की मेहंदी भी अभी नहीं उतरी होगी। घर में शादी के वो जो मसेरी जो होती है ना, वो भी अभी सजी होगी, बेड भी सजा होगा, सोफे भी सजे होंगे उनके घर में। अभी वो शादी की वीडियो भी नहीं बन के, अभी प्रॉपर जो है ना मिक्सिंग के साथ वीडियो भी नहीं आई होगी, और वो औरत रो रही है अपने हस्बैंड के लिए। यार क्या तकलीफ है चीज को लेके कि उसके मियाँ को, उसके हस्बैंड को उसके सामने गोलियां मार दी गई हो, और उसे पूछा गया हो कि अपना शनाख्ती कार्ड दिखा, तू मुसलमान है कि हिंदू है? अगर तू हिंदू है तो तुझे हम गोली मारेंगे, तेरे दिमाग में गोली मारेंगे या तेरे सीने में गोली मारेंगे। यार ये कौन सी इंसानियत है चोई साहब? ये कहाँ पे जा रही है दुनिया, ये कहाँ पे जा रहे हैं हम लोग, कहाँ पे जा रही है दो कंट्री, किस तरफ जा रही है? इस चीज को देखो चोई साहब, ये सोचने की बात है, ये समझने की बात है। ये हो क्या रहा है? देखें, हिंदुस्तान के लोग हमारी वीडियो देखते हैं। अब वो जो वीडियो आप लोग कर रहे हैं, मैं उनके नीचे कमेंट भी पढ़ता हूँ, उन लोगों के बीच में अब नफरत है, उनके बीच में मोहब्बत नहीं है, वो कोई तल्लक नहीं चाहते आपके साथ। 3 साल जो हमने मेहनत की, वो पानी, वो मेहनत जो है ना, वो पानी में। मैं इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जो मेहनत मेहनत कह रहे हैं, ये कौन सी मेहनत करी तुमने? किस तरीके की मेहनत करी? तुमने मेहनत जो करी सिर्फ अपना उल्लू सीधे करने के लिए करी। तुमने सारी वो वीडियो बनाई जिसमें तुमको इंडिया की तरफ से व्यूअरशिप मिल सके, तुमको इंडिया की तरफ से व्यूज मिल सके। क्या पाकिस्तान में हालात सुधरे? क्या पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो कि हिंदू हैं, जो कि क्रिश्चियन हैं, जो कि सिख हैं, उनके खिलाफ क्या काम होने रुक गए? क्या उनके खिलाफ पाकिस्तान में चीजें सुधरी? नहीं सुधरी। तो तुम इंडिया को क्या मोहब्बतें दिखाने की कोशिश कर रहे हो? क्या अमन की आशा की बात कर रहे हो? पहले उन हिंदुओं की, उन माइनॉरिटीज की रक्षा करो जो कि तुम्हारे देश में है। अपने लोगों की मानसिकता बदलो, तब जाके इस तरह की बात करना। 3 साल से जो मेहनत करी उससे कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि तुम्हारी मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला, या सचिन के बोलने से कुछ नहीं होने वाला। होने वाला है जो कि तुम्हारी वहां की पब्लिक सोचती है, या कि तुम्हारे वहां के पॉलिटिशियन, और खासकर तुम्हारी आईएसआई और ये आसिफ मुनीर पागल का बच्चा जो सोचता है। होने वाला उनसे है। क्या उनकी भी सोच वही है जो कि तुम दिखावा करते हो?
क्या वही सोच है? नहीं है। इसलिए ये बोलना बंद करो कि तुमने मेहनत करी। कोई मेहनत नहीं करी, सिर्फ व्यूअरशिप ली है, हिंदुस्तान से व्यूअरशिप ली है। और ये मैं डंके की चोट पे बोलता हूँ, और जब तक रहूंगा तब तक बोलता रहूंगा। रुल गई। जिस तरह हिंदुस्तान ने पाकिस्तान का पानी बंद किया, इस तरह हमारी मेहनत भी सारी पानी में रुल गई है। जो हम 3 साल से मेहनत कर रहे थे, पीस की बात करते थे, अमन की और बात लोगों की करते सोच थे, बदल भी रही लोगों की सोच बदल रही थी भाई, लोग बदलना शुरू हो चुके हुए थे। अब तो बहुत से लोग जो है इंडिया पाकिस्तान के टॉपिक को लेके आ चुके हुए थे। हमें देख देख के आप देख बिल्कुल। ले, आपके साथ कितने लोग हैं यूट्यूब पर जिन्हें इंडिया पाकिस्तान की बात करने का तरीका भी नहीं था, लेकिन आपको और हमें देख देख के उन्हें पता चला कि हमने पीस की बात करनी है, हमने अमन की बात। कोई पीस के बारे में नहीं पता चला। उनको पता चल गया कि इस टॉपिक पे बहुत पैसा है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ पे एक तो इंटरनेट नहीं है, दूसरा ये पूरा तुम्हारे यहाँ से रिकॉर्ड आ चुके हैं, तुम्हारे यहाँ से न्यूज आ चुकी है कि तुम लोगों के पास मोबाइल भी ऐसा नहीं है जिसपे इंटरनेट सही से रन कर सके। सारी व्यूअरशिप तुम्हारी है इंडिया की, क्योंकि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमारे हर आदमी के पास मोबाइल है, हमारा हर बंदा मोबाइल देखता है। और ये एक ऐसा टॉपिक है हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो कि हॉट टॉपिक है। तो तुम लोगों ने इसको पिक करा, तुम लोगों को देख देख के दूसरे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने इस टॉपिक को पिक करा। और आज जिसको तुम कह रहे हो कि वो आए अमन की बात करने लगे, अमन की बात कुछ नहीं है, सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया मिला और पाकिस्तानियों ने उस पर अपना पांव रख दिया। बात करनी है, हमने दोस्ती की बात करनी, किस मुंह से आज हम दोस्ती की बात करें, किस मुंह से अमन की बात करें, किस मुंह से पीस की बात करें? ये जुल्म की इंतहा है, ये जुल्म हुआ है, इंसानों के साथ जुल्म हुआ है। देखें आम सिविलियन चोई साहब, चाहे वो हिंदुस्तान में हो, चाहे वो बलोचिस्तान में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे दुनिया की किसी भी नुक्कड़ में हो, आम सिविलियन की जान जाएगी तो आप भी दली बोलेगा, तकलीफ होगी। आपको आइडिया होगा कि अरसा हो गया मैं इंटरव्यू नहीं दे रहा। आप मेरे पास 2 बार आ चुके हैं इंटरव्यू के लिए, लेकिन मैं आपको भी इंटरव्यू नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा इंटरव्यू? इस चीज को लेके कि यार मैं क्या बात करूंगा, कि हम तो पीस और अमन की बात करना चाहते हैं। अब उधर ऐसे दहशतगर्द के वाकये हो जाएं तो किस किस मुंह से मैं बात करूं? क्या मैं उन्हें बात सुनने बताऊं? वाले मतलब उनका गुस्सा क्या हमारी बातों से कम हो जाएगा या हम यार कोई- हमारी बातों से अगर उनका गुस्सा कम होता है तो भाई हम तो हाजिर हैं, हम तो बातें कर रहे हैं, लेकिन ये गुस्से हमारी बातों से कम नहीं हो सकते। ये गुस्से वो तो वॉर चाहते हैं भाई, साहब बात कर रहा हूँ। मैंने हिंदुस्तान के मीडिया को देखा, उनका मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, हमें जंग चाहिए। ये हिंदुस्तान नहीं, दुनिया का कोई भी कंट्री होता, उधर आम 26 सिविलियन को गोलियां मार दी गई हो, किसी का बाप है, किसी का बेटा है, किसी की बहन है, किसी की माँ है, किसी की नई नई शादी है, और तो एक बाप और बेटे को कत्ल कर दिया गया मेरे भाई। तो कोई भी होगा वो नफरत करेगा, मैं भी होऊंगा तो मैं नफरत करूंगा भाईजान, मुझे भी गुस्सा वो आएगा। कह रहे हैं चीज को बदला लेके। लेना है तो बदला बदला तो भाई वो कह रहे हैं, लेके दिखा नहीं रहे, वो पानी बंद कर रहे हैं, 100 मामला हैं, वीजे वूजे, ये सारी स्टोरी मैं आपको समझाता हूँ बदले की भी। ठीक है। लेकिन मैं एक मेन जो चीज है ना जो मेरे दिमाग में आती है, आपको याद होगा चंद महीने पहले बलूचिस्तान में ये वाकया हुआ, ट्रेन हाईजैक हुई, उसके अलावा भी वाकयात हुए, 200 सिविलियन आम सिविलियन की जानें उधर गई बलूचिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान का आप मौकफ देखें, पूरी दुनिया को पाकिस्तान ने जो मौकफ दिखाया, ना ट्रंप का कोई बयान आया उस चीज को लेके, ना पुतिन का कोई बयान आया। और यार ट्रंप और पुतिन को छोड़ो भाईजान, सऊदी अरेबिया जो हमारा इस्लामी बरादर मुल्क है, उसका भी उसके भी सलमान का कोई बयान नहीं आया, दुबई का कोई बयान नहीं आया, फ्रांस का कोई बयान नहीं आया पाकिस्तान को लेके। लेकिन अब आप हिंदुस्तान को कंपेयर करें, हिंदुस्तान में 26 लोगों की जान गई, बलोचिस्तान में 200 लोगों की जान गई। लेकिन दुनिया के जो बड़े लोग हैं जो दुनिया को चला रहे हैं, किसी का पाकिस्तान के बलोचिस्तान को लेके। यही तो दुख है आबिद। आबिद तुम लोगों को यही दुख है कि दुनिया आज हिंदुस्तान के साथ खड़ी है, हिंदुस्तान की बात सुनती है, कश्मीर की बात जो भी तुम कहते हो उसको नल एंड वॉइड कर दिया जाता है हर जगह में। यही दुख है। और मैं इंडियंस को यही बताना चाहता हूँ, हिंदुस्तानी भाइयों को यही बताना चाहता हूँ, ये देखो किस तरीके से एक बिल्कुल छोटे तरीके से इसने बातों को चेंज किया, मोल्ड किया, और आप लोग इन्हीं झांसों में फंसते हो। आप भी जैसे इस जैसे लोगों को आप ये सोचते हो कि अमन की आशा रखते हैं। ये देखो कैसे टॉपिक को चेंज करते हैं कि हमारे यहाँ 200 लोग मरे, किसी ने कुछ नहीं बोला, उनके यहाँ 26 लोग मर गए, पूरी दुनिया टूट पड़ी है। कैसे उनकी बात सुनी जा रही है, हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही है? ये दर्द है असल में कि हिंदुस्तान की बात हर जगह सुनी जा रही है और इन पाकिस्तानियों की बात कहीं नहीं सुनी जा रही है। असल में ये दर्द है। और अभी तो आगे और देखना ये कैसे बातों को चेंज करता है, और समय समय पे मैं आपको बताता रहूंगा। ध्यान से सुनते रहना इसकी बातों को, ध्यान से सुनना। बयान नहीं आया। हिंदुस्तान कश्मीर में ये वाकया होता है, 1 घंटे बाद ट्रंप का भी बयान आ जाता है, पुतिन का भी बयान आ जाता है, सऊदी अरेबिया के सुलेमान का भी बयान आ जाता है, इवन के दुनिया के जो सतून है ना जिन्हें कहते हैं कि दुनिया को चला रहे हैं, उनके भी बयान आते हैं।
तो किसी जगह पे हमें लगता है कि हम अपने बयानिया रखने में शायद उस तरह का हम नहीं कर पाए जिस तरह हिंदुस्तान ने अपना बयानिया पूरी दुनिया को दिखाया है। ठीक है, आबिद भाई इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे? ये चीज तो वाकई हमने देखी है कि भाई यहाँ पे 26 लोगों, मैं कहता हूँ 26 लोग छोड़ के एक इंसान की भी जान जाए वो मेरे लिए हजारों लोगों के बराबर ही है। और एक दर्द रखने वाले इंसान के लिए, चाहे वो पाकिस्तान में है, चाहे वो इंडिया में है, अफगानिस्तान में है, चाइना में है, दुनिया के किसी कंट्री में, जैसे आबिद भाई ने बोला, इंसान तो बेकसूर है, मतलब जो आम सिविलियन है उनका क्या कसूर है? आबिद भाई आप उधर से ये है, उधर भी प्रॉपर वार रूम बन गए हैं, प्रॉपर मीटिंग हो रही है, पाकिस्तान में भी यहाँ पे मतलब चीफ ऑफ आर्मी साहब, प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, जैसे जंग शुरू होने लगी है। भाईजान हिंदुस्तान में आपको आइडिया होगा कि उनके प्राइम मिनिस्टर गए हुए थे सऊदी अरेबिया के दौरे में, हाँ। और अमेरिका के नायब सदर जो है ना हिंदुस्तान उस टाइम मौजूद थे जब ये वाकया हुआ है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपना सऊदी अरेबिया का वीजा कैंसिल किया, यानी कि मुख्तसर किया, हाँ। और फौरी वो हिंदुस्तान वापस पहुंचे और एयरपोर्ट पे उन्होंने अपनी कबीना बुला के उधर ही बैठ कर उन्होंने मीटिंग स्टार्ट कर दी। उस मीटिंग में उन्होंने बड़े सख्त फैसले लिए पाकिस्तान को लेके, ठीक है, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी, यानी कि उनकी एयर स्पेस पाकिस्तान ने बंद कर दी। उन्होंने जो है सिंतास मायदा जो है वो कैंसिल किया। अब वो खाली ये सिंतास मायदा ही कैंसिल नहीं किया, उन्होंने अटारी बॉर्डर अपना जो है ना पाकिस्तान को लेके बंद कर दिया। पाकिस्तान ने जैसे वाघा बॉर्डर बंद कर दिया। उन्होंने कहा जी पाकिस्तान में पाकिस्तानी जितने भी हिंदुस्तान में इस टाइम मौजूद हैं, जिनके वीजे लेके जो लोग आए हुए हैं, सबके वीजे कैंसिल कर दिए जाएंगे 48 घंटों में या 24 घंटों में। एक टाइम दे देगा, इतनी देर में पाकिस्तानी सब हिंदुस्तान को छोड़ें और चले जाएं। इवन के पाकिस्तान के हाई कमीशन को भी उन्होंने कह दिया कि आप इधर से चले जाएं, और जो पाकिस्तानी उधर मौजूद है ना पसंदीदा करार देके बताया कि आप हिंदुस्तान से निकल जाएं। अगले दिन पाकिस्तान अपनी कबीना बैठा लेता है, पाकिस्तान के भी सारे बैठ जाते हैं, जिसमें आर्मी चीफ भी हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारे वजीर हैं, मशीर हैं, बड़े ऐसे लोग हैं जो बैठ के उन्होंने सबने बयानिया तैयार किया। उन्होंने कहा जी हिंदुस्तान ने अगर एक हमारे पर पाबंदी लगाई है तो हम हिंदुस्तान पे 2 लगाएंगे, यानी कि ये रेस लग गई आपस में। हिंदुस्तान ने हमारा पानी बंद किया, पाकिस्तान ने उनकी हवा बंद कर दी, हवा मींस के उन्होंने एयर स्पेस उनकी बंद कर दी। उन्होंने सिंतास मुआहदा जो है अपना उन्होंने खत्म किया, उन्होंने कहा जी हम इसे नहीं मानते। उन्होंने शिमला मुआहदा बंद कर दिया, हाँ जी, पाकिस्तान ने शिमला मुआहदा जो है ना उन्होंने कहा जी कि हम इसे नहीं मानते, अब हम इसे खत्म करेंगे। उन्होंने कहा जी कि आप अपने सिविलियन को निकालें हिंदुस्तान से, हमें नहीं चाहिए, इन्हें निकालें इधर से। पाकिस्तान ने कहा जी कि आपके भी जो जर्नलिस्ट इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, तकरीबन 24 के करीब उनके जर्नलिस्ट हैं हिंदुस्तान एम्बेसी के, के लोग हैं, एम्बेसी के लोग हैं, जर्नलिस्ट भी हैं, अच्छा। और जो ये पीएसएल को स्पॉन्सर कर रहे हैं अच्छा। उन्हें। अब आप ये बताएं कि पाकिस्तान ने एक कदम तो उठा लिया, लेकिन उससे नुकसान पाकिस्तान का है, हमारे पीएसएल का नुकसान है। आपको आइडिया होगा कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है, जब वो मार्केट ही आपको स्पॉन्सर नहीं करेगी तो आपके पीएसएल की क्या वैल्यू रहेगी, हमारे पीएसएल की क्या वैल्यू रहेगी। तो हमें बड़ी जगहों पे, अब देखें मेरी बात सुने, वो पानी बंद करते हैं, हम हवा बंद कर देते हैं। देखें उधर से सिविलियन को निकाला जा रहा है, उधर से निकाला जा रहा है, नुकसान किसका हो रहा है? आम सिविलियन का, आम आदमी का। देखें पाकिस्तान से जो हिंदुस्तान लोग जाते थे अपने मजारों पे अपनी मजहबी रस्मात अदा करने के लिए, देखने के लिए जाते थे, उन सब पे पाबंदी लगी। हिंदुस्तान से जो लोग इधर आते थे अपनी मजहबी रस्मात के लिए या किसी भी मामला के लिए, कोई मरीज है यार, मरीज से इलाज करवाने जाते हैं हिंदुस्तान, दिल के इलाज, बहुत से ऐसे मामला हैं, बहुत सी आपने वीडियो देखी होगी। आम आदमी रुल गया, आम आदमी बर्बाद हो गया इस चीज को लेके। देखें मेरे भाई, मैं सबसे पहले मुजम्मत करता हूँ हिंदुस्तान के कश्मीर में जो ये हुआ है, ये जुल्म हुआ है भाईजान, ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। और हिंदुस्तान का मीडिया कह रहा है कि हमें बदला चाहिए, आपको तो बदला चाहिए, सबसे पहले आबिद अली को बदला चाहिए इस चीज को लेके। आबिद अली, अगर तुमको सही में बदला चाहिए ना, और तुमको सही में बदला चाहिए, तुम तो पाकिस्तान में एक आवाज रखते हो, और ये जो तुम्हारे साथ बंदा खड़ा है शोएब, ये भी आवाज रखता है। निकलो सड़कों में और अपने आसिफ मुनीर को कटघरे में खड़ा करो, निकलो उसके खिलाफ अगर तुम में दम है तो। ये बातें, बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी कि इंसानियत का कत्ल हुआ है, ये हुआ है। एक बार बोल के दिखाओ कि पाकिस्तान इसमें है, पाकिस्तान का इसमें हाथ है। और तुम्हारा जो ये पागल का बच्चा आसिफ मुनीर है, इसके कहने पे ये सब हुआ है। बोल के दिखाओ अगर तुमको हिंदुस्तान से इतना ही प्यार है, और तुमको सही में लगता है कि हिंदुस्तान में अगर एक भी हिंदू की जान, एक भी बंदे की जान हिंदुस्तानी की गई है, तो तुमको सही में अगर उसका दुख है तो ये बोल के दिखाओ, कटघरे में खड़े करके दिखाओ अपने आसिफ मुनीर को, तब तो मैं मानूंगा तुम्हें कि तुम सही में हिंदुस्तान से प्यार करते हो और तुमको सही में अमन चाहिए। कि जो ये जुल्म हुआ है, आम सिविलियन को मारा गया है, सबसे पहले बदला मुझे चाहिए कि भाईजान ये कैसे कोई लोग घुस जाते हैं और कैसे इतने सिविलियन को, आम आदमी को मार देते हैं यार ये लोग, उसमें गैर मुल्की लोग भी थे। बदला तो हमें भी चाहिए, लेकिन शोएब साहब सबसे पहले उसकी तफ्तीश करें कि देखें उस तक पहुंचे कि वो कौन है, किसने ये हरकतें की हैं। हिंदू एग्जैक्टली। अब आप भारतीयों को मैं ये बताना चाहता हूं, ये बंदा वही पाकिस्तान की आवाज बोल रहा है। कितने तरीके से इसने बातों को चेंज किया, बदला मुझे भी चाहिए, जो भी मरा उसके लिए मुझे भी दुख है, पर फिर बोलता है कि पहले तफ्तीश करो तब पाकिस्तान का नाम लेना। कहने का मतलब क्या है कि पहले तफ्तीश करो, हमें सबूत दो, जो कि पाकिस्तान बोल रहा है। और पाकिस्तान को इस बार सबूत नहीं देना भाई, इस बार सबूत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान को सबूत हमने बहुत बार दे दिए, उसने हर बार मना कर दिया। आपको पता ही है जो हमारे यहाँ पे
अटैक किए थे उसके हमने डोजियर बना बना के दिए हैं। कारगिल के समय पूरे सबूत दिए हैं। उनका सुप्रीम कोर्ट नहीं मानता है, उनके लोग नहीं मानते ना, ये कुछ भी नहीं है। और हर हमले में पाकिस्तान से पहली आवाज आती है कि हिंदुस्तान ने अपने पे हमला खुद ही करवा दिया है। इनको क्यों सबूत देना है हमने? जिनको सबूत देना था हमने सबूत दे दिया, जिनको बातें पहुंचानी थी हमारी गवर्नमेंट ने पहुंचा दी है। इनको सबूत नहीं देना है इस बार इनके ऊपर फैसला करना है। और ये आबिद जो कि आप आज तक आप लोगों के सामने बड़ा भोला बनता था, बड़ा हिंदुस्तान का चहीता बनता था, हिंदुस्तानियों को प्रेम करने वाला बनता था, मोदी जी का भक्त बनता था, अभी क्या बातों को कैसे मोल्ड किया इसने? सीधे बोला कि पहले तफ्तीश होनी चाहिए। कि हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने, सुन ले आबिद, हमारी हिंदुस्तान गवर्नमेंट ने तफ्तीश कर ली है, उसने जिसको सबूत देना था दे दिया। अब तुम जैसे लोगों को सबूत देने की हमें जरूरत नहीं है, और तुम हमें सबूत दो। मैं कहता हूं कि तुम लोग हमें सबूत दो कि तुम लोग इस बार शामिल नहीं हो। कारगिल में तुम शामिल हुए, हमारे साथ 4-4 जंगें लड़ ली, उन सब में तुम शामिल थे। हमारे पास उरी अटैक होता है, हमारे पास बाकी अटैक होते हैं, पुलवामा अटैक होता है, हमारे पार्लियामेंट पे अटैक होता है, हमारे मुंबई अटैक होता है, जितने भी अटैक हैं उसमें तुम लोग या तुम्हारे यहाँ रहने वाले लोग पूरे मिले हुए हैं। अब इस बार तुम हमको सबूत दो कि इस बार तुम शामिल नहीं हो, तुम्हारा देश शामिल नहीं है, इस बात पे तुम सबूत दो अब हमको। हिंदुस्तान ने उनके खाके भी तैयार कर लिए हैं, उनकी तस्वीरें भी जो है ना वो शाया कर दी हुई हैं, उनके नाम भी बता दिए हैं। देखिए मैं हिंदुस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ, डिमांड करता हूँ इस चीज को लेके कि आपने उस जो खाके तैयार किए उनका पीछा नहीं छोड़ना, उनके एंड तक जाएं, देखें कि ये लोग कौन है। अगर आपको साबित हो जाता है ये लोग वो हैं या वो हैं या वो हैं, तो पूरी दुनिया को उनकी शक्ल दिखाएं, पूरी दुनिया में बदनाम करें। ठीक है। सॉरी, मादरत के साथ गले की थोड़ी प्रॉब्लम है। आबिद भाई क्या समझते हैं आपके, जैसे इस टाइम हर इंडियन ये कह रहा है जंग कर दो, अभी 1 मिनट से पहले जंग कर दो पाकिस्तान के साथ, लेकिन इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने भी स्पीच की है उसके ऊपर साहब देखिए, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर की स्पीच पता नहीं आपने गौर से सुनी है कि नहीं सुनी, हाँ। लेकिन मैंने बड़े गौर से सुनी है। ठीक है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा गुस्से है, में उन्होंने गुस्से में जो भी कहा है बिल्कुल सही कहा। उन्होंने कहा जी कि जिन लोगों ने ये हरकत की है उन्हें मिट्टी भी नसीब नहीं होगी, यानी कि हमारी लैंग्वेज में कहते हैं कि उन्हें कफन भी नसीब नहीं होने देंगे। तो उन्होंने ये बात की, लेकिन उन्होंने कहा कि मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे उन्हें, हाँ। लेकिन उन्होंने किसी भी जगह पे पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। उन्होंने ये नहीं कहा कि पाकिस्तानी लोग थे जी हम उन्हें मिट्टी नसीब नहीं होने देंगे। वो एक समझदार लीडर है। हाँ। 3 बार वो हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म बने हैं। आप ये देखेंगे 3 बार में उन्होंने 1 बार भी किसी मुल्क से जंग नहीं लड़ी। अच्छा। वो इसलिए मैं कहता हूं तुम पाकिस्तानियों पढ़ते लिखते नहीं हो, या तुम्हारी बुद्धि का क्या कहें। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बोल दिया कि भैया हम लास्ट तक पीछा करेंगे जिन्होंने भी इन चीज को करा है, और उनको जो भी बैक कर रहा है, उनको पालने पोसने वाला जो भी है, उनका भी पीछा हम लास्ट तक नहीं छोड़ेंगे, धरती के आखिर छोर तक उनका हम पीछा करेंगे। ये भाई कह रहा है कि उसने एक बार भी पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। अरे भाई अगर मोदी जी पाकिस्तान की तरफ इशारा नहीं कर रहे थे तो ये सारे जो भी अभी फैसले लिए गए, चाहे इंडस ट्रीटी हो, चाहे इंडस रिवर ट्रीटी हो, चाहे अटारी बॉर्डर बंद करना हो, चाहे वीजा कैंसिल करना हो, वो पाकिस्तान के क्यों करेगा? वो किसी और इसी हमले के तुरंत बाद ही क्यों करेगा? ये तुमको समझ नहीं आती है क्या? बुद्धि नहीं है भैया? वो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं और देश के दुनिया के इतने बड़े लीडर हैं, तो वो खुल के तुम्हारा नाम नहीं लेना चाह रहे, बट इशारा समझो। और अगर अभी भी नहीं समझ आ रही है तो बैठे रहो, जब हमारे देश आक्रमण कर देगा, जब तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देगा और उस पागल के बच्चे की गर्दन ले आएगा, तब तुमको समझ में आएगा। पीस को लेके चलने वाले वज़ीर-ए-आज़म, मुझे लगता है देखिए ये मेरा अपनी सोच है, हो सकता है आपकी सोच कुछ और हो। हाँ। तो उन्होंने 3 बार जंग, किसी भी 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनके किसी से भी जंग नहीं लड़ी। तो मुझे नहीं लगता, देखिए वो इस टाइम दुनिया में इकोनॉमी की जंग लड़ रहे हैं। ये चीज दुनिया में 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन चुके हुए हैं और तीसरी बनने की वो तैयारी में इस टाइम। तो वो जंगों की तरफ आके जो है ना अपनी इकोनॉमी को बर्बाद नहीं करेंगे। ये देखो धमकी, देखो इसमें डर और धमकी दोनों मिल रही है कि अगर तुमने जंग लड़ी तो तुम्हारी इकोनॉमी पीछे हो जाएगी, और दूसरा डर भी है कि इनको डरा दो, भारत को बोल दो भैया अगर तुमने लड़ाई करी तो तुम्हारी इकोनॉमी पीछे हो जाएगी, तो तुम कैसे आगे बढ़ोगे? अरे भैया एक बात सोचो, हमारी इकोनॉमी तो ऑलमोस्ट बहुत आगे निकल चुकी है, तुम्हारी इकोनॉमी का बेड़ा गर्क है। जंग हो गई, हमारी इकोनॉमी पीछे होगी, ये सच्चाई है। अरे हमारा जो टारगेट था 2047 का, वो 2057 में चले जाएगा। 10 साल आगे चले जाएंगे हम, कि हम 10 साल बाद दुनिया की दूसरी तीसरी इकोनॉमी बनेंगे, यही होगा। पर तुम्हारी को तो इतना तबाह कर देंगे, इतना तबाह कर देंगे कि अगले 500 साल तक तुम नहीं उठ पाओगे, इतना तबाह कर देंगे तुम्हें। तो तुम हमको ना डराओ, तुम अपनी खैर मनाओ।
और आप पाकिस्तान को देखिए, पाकिस्तान जिस पोजीशन में है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान इस समय जंग के मूड में हो सकता है या पाकिस्तान किसी मुल्क से जंग लड़े, क्योंकि ये बेहतर ही नहीं। आज के दौर में जंग मेरी नजर में हल ही नहीं है, डायलॉग होने चाहिए जो अच्छा, जंग में क्या होता है जी? जंग कर लें, ये जो लोग जंग कर रहे हैं ना, जंग करके नुकसान होता है आम आदमी का, आम आदमी के घर का, आम आदमी के बच्चों का, आम आदमी के रोजी रोटी का, आम आदमी के जब छोटे छोटे बच्चे पिलक रहे होते हैं, मर रहे होते हैं ना, उसका आप फलस्तीन को देख लें, गजा को देख लें, क्या हुआ है उधर? पूरा शहर ही मिट्टी में मिल गया है। क्या कसूर था? देखें, जो आम सिविलियन थे उन्होंने जंग का आगाज तो नहीं किया था, वो तो जंग नहीं लड़ रहे थे। तो देखें, मेरी बात सुने, इससे पहले भी बहुत बड़े वाकया हो चुके हैं हिंदुस्तान को लेके। पुलवामा का हमला आपको याद होगा, मुंबई अटैक आपको याद होगा, इसी तरह पाकिस्तान में इस तरह के बहुत से अटैक हुए हैं, लेकिन कभी भी ऐसे मामला नहीं हुए जो इस टाइम मामला हो रहे हैं ना, कि एक दूसरे मुल्क के साथ वो मायदे बंद कर दें, पानी बंद कर दें, हवा बंद कर दें। यही तो रोना है तुम्हारा। तुम पाकिस्तानियों को यही लगता है कि तुम हिंदुस्तान को प्रेशराइज करते रहोगे, करते रहोगे, करते रहोगे, और हिंदुस्तान कभी जवाब नहीं देता है तो आगे भी जवाब नहीं देगा। भैया, तुम भूल गए ये नया भारत है। अब हम लोग फेडअप हो चुके हैं। तुम जो ये बात कर रहे हो ना कि बच्चे मरते हैं, घर टूटते हैं, आम जनता को ये, तुमको क्या लगता है कि मोदी जी किन के प्रधानमंत्री? तुम्हारे देश की तरह नहीं चलता है हमारा देश। तुम्हारे देश की तरह नहीं चलता है कि आर्मी किसी को उठाती है और जहाज से लैंड करवाती है और बिठा देती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुना जाता है। हमारे देश के प्रधानमंत्री को हमारा देश चुनता है। आज जो प्रधानमंत्री जी मोदी कर रहे हैं, हमारे जो मोदी जी कर रहे हैं, वो देश की पुकार है। वो सिर्फ उनका खुद का डिसीजन नहीं है, ये पूरे देश की आवाज है। और क्या तुमको लगता है कि वो देश की आवाज को अनसुना कर देंगे? कभी नहीं करेंगे। आज अगर हमारा पूरा देश कह दे कि हमें जंग नहीं करनी है, तो मोदी जी जंग नहीं करेंगे। आज हमारा पूरा देश तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो गया। और इस बार हमें ये फर्क नहीं पड़ता है कि हमारे घर टूटते हैं या कुछ टूटते हैं, यह हमारे देश की कामना है। अगर कुछ होता है तो हो, पर ये चैप्टर एक बार के लिए क्लोज करो। हर बार तुमने हमसे जंग करी है, 4 जंगें तुमने लड़ी, हर बार अटैक तुमने हम पे करा। इस बार हम बोल रहे हैं कि हम तुम पे अटैक करेंगे। इस बार हमारा डिसीजन है कि हमको लड़ना है तुमसे। इस बार हमको हम लोग कह रहे हैं कि हम तुमसे दो दो हाथ करके देखेंगे, फिर देखेंगे कि बाजुए दम किस में है ज्यादा। ये देखा जाएगा। जाने दो इकोनॉमी को 10 साल पीछे, पर तुमको नहीं छोड़ेंगे भैया। तुमको 500 साल ऐसे खून के आंसू रुलाएंगे कि तुम सोच नहीं सकते। लोगों का मिलना बंद कर दे, लोगों का जो छोटा मोटा था बॉर्डर से आना जाना। देखिए, आम सिविलियन का नुकसान तो हो रहा है, आप मानिए चीज को लेके। अभी देखें, हिंदुस्तान और पाकिस्तान ने आपस में ट्रेड, जो हल्की फुल्की ट्रेड थी, पहले तो ट्रेड पहले से ही बंद चल रही है, आपको पता है इमरान खान साहब के दौर में ट्रेड बंद कर दी गई थी। अभी जो हल्की फुल्की ट्रेड चल रही थी वो भी बंद कर दी गई है। जो अफगानिस्तान को रास्ता था, देखिए, जिस मुल्क के पास समुद्र नहीं ना होता, ये आलमी कानून होते हैं कि मामला होते हैं कि वो आपको जो रास्ते में मुल्क आते हैं उधर से ट्रेड अपनी कर सकते हैं। अब देखें, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान की भी ट्रेड बंद कर दी। अफगानिस्तान के साथ पहले ही हमारे मामला ठीक नहीं है, वो पाकिस्तान से और ज्यादा नफरत करेंगे इस चीज को लेके। तो ट्रेड भी बंद नहीं होनी चाहिए, जो साहब, ये बॉर्डर भी बंद नहीं होने चाहिए, ये पानी भी बंद नहीं होना चाहिए, हवा का रास्ता भी बंद नहीं होना चाहिए। ये लोग जो बैठे हुए हैं, सफीर बैठे हुए हैं, ये तो बिल्कुल ही हम कट आउट कर रहे हैं कि मामला ही कोई ना हो, कि हमारा तल्लुक ही कोई नहीं है, ना उनका हमारे साथ, ना हमारा उनके साथ। आतिफ भाई, लेकिन एक चीज हमने नोट किया, मेरे ख्याल से आतिफ भाई की तबीयत भी उस तरीके से ठीक नहीं है, या वो वैसे ही थोड़ा अफसोस में है। क्या कहना चाहेंगे? यहाँ पे बलोचिस्तान का वाकया होता है, एपीएस जो बच्चों की जाने गई वाकया होता है, तो हम कहते हैं जी इंडिया इन्वॉल्व है, ठीक है। वहां पे पुलवामा होता है, 26/11 होता है, ये भी ये जो हुआ, ठीक है, पहलगाम का वाकया हुआ, तो 1 घंटे के अंदर अंदर ही इंडिया का मीडिया या सब ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है। ये फौरन जो इल्जाम लगा देते हैं, बाकी है कि अफसोस बाद में करते हैं, इल्जाम पहले। देखिए, मेरी बात सुने, ये आप लोगों ने सुना इस शोएब ने क्या बोला? इस शोएब ने इंडिया की बात करते करते ये बलूचिस्तान के अलग अलग केसेस को ले आया। ये क्यों लाया? ये बताना चाहता है कि अगर तुम्हारे यहाँ हो रहा है तो हमारे यहाँ पे भी तुम करवा रहे हो। और दूसरा उसने क्या बोला कि वाकया होने के एकदम बाद हम इल्जाम लगा देते हैं पाकिस्तान पे। अरे बेवकूफों, हम कंफर्म हो चुके हैं। अब हमें जांच की जरूरत नहीं पड़ती है। जांच में नाम तुम्हारा ही निकलता है, ये तो हमें पता है। पर इतने साल से जो हो रहा है, उसके बाद हम कंफर्म हैं कि अगर इस तरह का कोई अटैक हमारे ऊपर हो रहा है तो उसमें तुम ही हो। इसलिए ही हमारा मीडिया बोलता है, होते ही इसलिए ही हम लोग बोलते हैं, क्योंकि जांच करवाओगे, कल हमें पता होगा कि तुम ही हो। तो इसलिए हम लोग कंफर्म हो चुके हैं, हम लोग इतने आदी हो चुके हैं तुम्हारी इन चीजों के कि हम 100% श्योर होते हैं कि ये अगर कार्यवाही हुई है तो ये पैटर्न किसका है और ये किसने करवाया होगा, ये हम 100% श्योर होते हैं। इसलिए ही हमारा मीडिया और हम लोग चिल्लाते हैं, पर हमारी गवर्नमेंट पूरे प्रूफ इकट्ठा करती है और वो प्रूफ दुनिया के सामने देती है। तुमको याद होगा कि अभी ही कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले, 50 से ज्यादा, 40 से ज्यादा राजदूतों को तुम्हारे डोजियर दिए गए हैं इस अटैक के। और यही नहीं, पिछले जितने भी आक्रमण, पिछले जितने भी तुमने हमारे साथ जंगें लड़ी है, पिछले जितने भी आक्रमण हमारे ऊपर हुए हैं, उन सबके डोजियर बना के हर बार दिए गए हैं।
पर तुम्हारे देश की सेना ने, तुम्हारे देश के सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा? लिटरेचर है ये तो भाई, ये तो लिटरेचर है, और कूड़ेदान में डाल दिया हमारे सबूतों को। तुम्हारे देश की गवर्नमेंट हमारे सबूत मानती नहीं है, और सबूत लाओ, और सबूत लाओ, और सबूत लाओ, ये तो काफी नहीं है, ये तो काफी नहीं है। काफी कौन सा सबूत होगा? कौन सा सबूत काफी होगा? और ये जैसे ही हुआ वैसे ही तुम्हारे यहाँ का मीडिया भी चलाने लगा कि इंडिया ने खुद ने अपने पे करवाया है। तो भैया अगर ये हमने अपने पे करवाया, तो तुम्हारे ऊपर जो हो रहा है वो भी तुमने खुद ने करवाया अपने पे। और इस बार तुम हमको सबूत दो कि इस बार तुम नहीं हो इन पे, इस बार तुमको सबूत देना है। और उसका एक ही तरीका है कि जितने भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट इंडिया ने घोषित किए हुए हैं, जो कि तुम्हारे यहाँ पर हैं, उन सबको इंडिया को सौंप दो। ये जंग टल जाएगी, तुम्हारी जान बच जाएगी, जो बची कुची तुम्हारी हैसियत है वो भी रह जाएगी। ये अखलाकियात तो ये होती है कि हमें सबसे पहले तहकीक करनी चाहिए कि ये मामला कहाँ से हो रहा है, ये कौन कर रहा है। हो सकता देखिए, पाकिस्तान कह रहा है कि हम नहीं करते, हिंदुस्तान कह रहा है कि हम नहीं करते, पाकिस्तान कहता है कि हिंदुस्तान करता है, बलोचिस्तान में इन्वॉल्वमेंट करता है हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान कहता है कि कश्मीर में पाकिस्तान इन्वॉल्वमेंट करता है। हो सकता है कि ये दोनों ही ना करते हो, तो तीसरा बंदा फायदा उठा रहा है, तीसरा बंदा चाहता है कि इनमें अमन और पीस आए ही ना। ये 1947 की तरह आज तक जंग में मुब्तला रहे हैं, 71 की तरह बस ये जंग ही लड़ते रहे, 65 की तरह बस ये जंगों में रहे, कभी दोस्ती की तरफ आए ही ना, कभी इनकी दोस्त। देखें, ये आम सिविलियन को मारना, जो सर आप मुतमिन हो, अबे तुम, मैं इसलिए कहता हूँ, देखो ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है। ये भी कह रहा है कि बलूचिस्तान में इंडिया मिला हुआ है, हमारी फौज कहती है इंडिया और इंडिया में जो हो रहा है पाकिस्तान मिला हुआ है वो इंडिया कहती है। अरे भाई हम तो सबूत देते हैं, तुम एक बार भी सबूत दो। तुमको लगता है ना इंडिया है, तुमको लगता है ना कि इंडिया है, तुम्हारे पास सबूत होंगे ना कि जो भी तुम्हारे देश में हो रहा है, जो भी आक्रमण हो रहे हैं उसमें इंडिया है। इंडिया है, तुम्हें लगता है? तुम जाके इंटरनेट पे डालो, तुम जाके पूरी दुनिया को बताओ, तुम कहीं तो पहुंचाओ, यूएन में पहुंचाओ, कहीं तो सबूत दिखाओ भाई कि इंडिया है। हम तो सबूत दिखाते हैं, हमने सबको दिए। तुम सबूत दो कि इंडिया है, और तुम पे अगर दम है तो सबूत लाओ। छोड़ो देशों को, छोड़ो, तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रहा ना सुने, तुम इंटरनेट पे डाल दो, डाल दो इंटरनेट पे, तुम अपनी वेबसाइट पे डालो सारे सबूत, और बोलो दुनिया को कि ये रहे सबूत, तब तो मैं तुम्हें मानू। ये बोलने से क्या होता है? और जो ये तीसरा देश कोई बीच में मजे ले रहा है, भैया ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारे आसिम मुनीर ने करीबन 10 दिन पहले क्या बयान दिया था, जिसमें उसने बोला था कि टू नेशन थ्योरी की यही था कि हम हिंदू से अलग है। इसलिए तो जो तुम्हारे यहाँ पे हिंदू रहते हैं उनके साथ ये काम होते हैं, इसलिए तो उनको बाल काटने के लिए भी नाई तैयार नहीं है तुम्हारे यहाँ के, उनको पानी पीने के लिए अलग बर्तन यूज करना पड़ता है। तुम्हारे यहाँ माइनॉरिटी के ऊपर क्या होता है ये हम सबको पता है। क्यों होता है? क्योंकि तुम्हारे आसिम मुनीर ने वो बता दिया कि हम हिंदू से हर पक्ष में अलग हैं। और आज तुम्हारा बिलावल भुट्टो ने क्या बोला? उसने बोला इस नदी में या तो दरिया बहेगा, या तो पानी बहेगा, या फिर हिंदुस्तानियों का खून बहेगा। इसका क्या मतलब है भाई? और तुम हमसे प्यार करते हो? हमसे प्यार ना करो, पहले जो तुम्हारे देश में माइनॉरिटी बैठी है ना उनसे प्यार करो। पहले अपने देश के जो ये आलिम लोग हैं ना, जिनको तुम बोलते हो जिनमें एक पैसे की अकल नहीं है, आलिम तो पता नहीं किस हिसाब से है, इनको बोलो। क्योंकि तुम्हारे मेरे कहने से कुछ नहीं होगा। मैं लाख कहता हूँ चलो अमन की आशा, तुमसे बहुत प्यार कर लेता हूँ, क्या होगा उससे? 4 जंगे तुमने हम पे करी है, हमने आज तक तुम पे नहीं करा। ये तुम्हारी देन है। हमारे ऊपर जितने भी अटैक हुए ये सब तुम्हारे। कसाब को तुमने अपना नहीं माना, कसाब को तुमने अपना नहीं माना। वो कहाँ से आया था? वो क्या नेपाल से आया था? वो भी आया था तुम्हारे यहाँ से, पाकिस्तान से। और इस ये बारे में तुम भी जानते हो। कारगिल की जो लड़ाई हुई 99 में, कारगिल की जो लड़ाई हुई वो क्या चाइना ने करी थी हमारे साथ? या फिर अमेरिका उठ के आया था हमसे लड़ने के लिए? वो तुम लोग थे। फिर कहते हो कि भैया कोई तीसरा मजे ले रहा है। अरे तीसरे मजे नहीं ले रहा, तुम ही हो जिनको ये एडवेंचर करने की रहती है। आप मानते हो चीज को कि आम सिविलियन की, जहाँ हिंदुस्तान को छोड़ो पूरी दुनिया में कहीं भी आप मान सकते हो चीज को, या इस चीज पे आप कंप्रोमाइज कर सकते हो? तकलीफ होती है। आप कह रहे हो ना आबिद भाई से बोला नहीं जा रहा, आपको क्या पता होगा आबिद भाई से रोटी भी नहीं खाई गई उसके बाद सही तरीके से, जब ये बात सुनने को मिलेगी यार हिंदुस्तान में क्या हो गया। अरे आबिद भाई देखो, ये मजे की बात नहीं है। देखो ऐसी इन बातों में ना ये चीजें मत बोला करो कि हमें ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। देखो ये फजूल की बातें लगते हैं तुम जैसे लोगों के लिए, जिनमें दिमाग नहीं है, उनको बहुत अच्छा लगता होगा इमोशंस और ऑल दैट। ठीक है, इंडिया के लोग ये इमोशन को समझते हैं। जिस दिन ये वाकया हुआ उसके अगले दिन इंडिया में बैठी हुई तुम्हारी एम्बेसी के अंदर केक जा रहा था कटने के लिए, केक जा रहा था। मीडिया वालों ने पकड़ा है तुम लोगों को केक काटते हुए, हिंदुस्तान में बैठ के तुम्हारी एम्बेसी के अंदर।
और तुम कह रहे हो तुमसे रोटी नहीं खाई गई। ये इमोशन वाली बातें मत किया करो, फालतू की बकवास है, ये मत किया करो। और अगर तुम में सही में दम है तो तुम बोलना बंद करो, और पूरे लाहौर या जो जहां पे भी तुम, कराची फराची जहां पे भी तुम रहते हो, तुम एक एक बंदे से पूछो और दिल से बताना, अगर तुम अल्लाह वल्लाह जिसको भी मानते हो ना, अगर तुम सही में उसको मानते हो, दिल से बताना कि कितने लोगों ने बोला कि वो हिंदुस्तान से प्यार करते हैं और कितने लोगों ने बोला वो नफरत करते हैं। सच्चाई तुम्हें पता चल जाएगी भाई। चौधरी तू है, मैं हूँ, हम कितनी मेहनत करते हैं, रोडों पे फिरते हैं, दूसरे शहरों में जाते हैं, जाके लोगों का ज़हन बनाते हैं, उन्हें समझाते हैं कि भाई ये हिंदू मुसलमान कुछ नहीं होता, इंसानियत होती है सबसे पहले। ना हिंदू मुसलमानों से नफरत करे, ना मुसलमान हिंदुओं से नफरत करे, इंसानियत को लेके चले। हम सारी जिंदगी ये बातें लोगों को सिखाते रहे, और जब हमें सुनने को मिले कि ऐसी हरकत हो गई है, आईडी कार्ड देख देख के आईडी कार्ड, आपको बलूचिस्तान में नहीं याद कि आईडी कार्ड देखते थे, पंजाबी था तो उसे गोली मार देते थे, और जो उधर का होता था उसे छोड़ देते थे। इसी तरह ही कश्मीर में हुआ, उन्होंने आईडी कार्ड देखे, जो मुसलमान है उसे छोड़ दिया, जो हिंदू है उसे गोली मार दी। अब ये चॉइस मैं दोबारा बार बार रिपीट करता हूँ, उस औरत का बेचारी का क्या कसूर था? अरे भाई ये देख, मैं कितनी बार ये बोलूं मैं इस वीडियो में कि भैया थोड़ी अकल यूज करो। बलूचिस्तान में अगर पंजाबी मुसलमान को मारा जा रहा है तो मारने वाला भी मुसलमान, मरने वाला भी मुसलमान। और बलोच क्यों मार रहे हैं तुमको भी पता है, क्योंकि तुमने उनको जबरदस्ती रोका हुआ है, जबरदस्ती उन पे कब्जा किया हुआ है, वो अपनी डिमांड के लिए तुम्हें मार रहे हैं। और यहाँ पे तुम लोगों ने आके हमारे देश में आके मारा है। तुम बलोच को तो अपना ही देश मानते हो ना, अभी तक तो मानते हो, बलोच माने ना माने छोड़ दो, पर तुम तो मानते हो। तो यानी तुम्हारे लोगों ने ही तुम्हारे लोगों को मारा, एक ही धर्म के लोगों ने एक ही धर्म के लोगों को मारा। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं हुआ। हिंदुस्तान में तुम लोगों के इशारे में हमारे देश के हिंदुओं को मारा गया है, और हिंदुओं को बचाते हुए हमारे भाई कुछ मुसलमान उसमें शहीद भी हुए हैं। तो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं करनी भाई। जो तुमने कोशिश करी थी ना, कुछ हुआ, इंसिडेंट हुए, पर उनको भी अब होश आ गई है कि नहीं, हिंदू मुसलमान वाले हमारे, हिंदू मुसलमान वाले हमारे लफड़े हैं यार, कौन मना करता है। पर हमारे बीच जो बात है, वो जब देश की बात आती है तो हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम सब भाई भाई हो जाते हैं। और जो हिंदू मुसलमान के जो हमारे देश में पंगे हैं वो भी एक नाम मात्र के लिए हैं। 150 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें तुम्हें डेढ़ कहीं प्रॉब्लम दिखती होंगी, 150 प्रॉब्लम दिखती होंगी तो वो कुछ नहीं होती हैं, ये याद रखना। जिसकी 6 दिन हुए थे शादी को यार, उसके हस्बैंड को आपने मार दिया। वो बाप और बेटे का क्या कसूर था? उन्होंने कोई टेररिज्म किए हुए थे? कह रहे थे कि वॉर कहाँ जा रही है और कब तक लगेगी, कब तक ये चलेगी, ये माहौल कब बेहतर होगा। देखिए चोई साहब, ये माहौल कोई जल्दी बेहतर होने वाला नहीं है, ये बड़ी लंबी स्टोरी है। आप देखें कि पुलवामा का जो हमला हुआ था, उसे आज तक हम लोग भुगत रहे हैं। किस चीज को लेके? हमारे एक्टर हिंदुस्तान नहीं जा सकते, हमारे क्रिकेटर हिंदुस्तान नहीं जा सकते, हम हिंदुस्तान के साथ ट्रेड नहीं कर सकते, हम उन लोगों से मिल नहीं सकते, क्योंकि हिंदुस्तान के लोग भी। चलो छोड़ो यार, ये हो गया जितना इन्होंने बताना था, और जो भी ये हमें बताना चाहते थे ये सब बता चुके हैं। अब बस इतना ही इनसे सुनना था। तो आपने देखा कि कैसे ये पाक के यूट्यूबर्स प्रोपेगेंडा करते हैं। दोस्तों, इनके प्रोपेगेंडा में नहीं फंसना है, बाइकआउट कीजिए इनको, पूरी तरीके से बाइकआउट कीजिए। ना इनके चैनल को देखना है, ना इनके चैनल पे जाना है, ना ही कोई कमेंट करना है। इनके चैनल्स को देखने से बढ़िया हमारे हिंदुस्तान के बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कि उस लेवल पे फेमस नहीं हो पाए हैं, पर बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हैं, बहुत अच्छी जानकारी देते हैं। उनकी बात को सुनिए, उनके चैनल्स पे जाइए और उनके व्यूज बढ़ाइए, ना कि इनके। और उन चैनल्स का भी बाइकआउट कीजिए जो कि इनके चैनल पे जाते हैं, इनकी टीआरपी बढ़ाते हैं, इनकी व्यूअरशिप बढ़ाते हैं, उन लोगों को भी बाइकआउट कीजिए। मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।